एक विधायक की बेटी घर में थोड़ी बहुत अनबन होने के कारण किसी कारणवश अपनी आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाती है और आत्महत्या करने के लिए वह ट्रेन का इंतजार कर ही रही होती है और इतने में ट्रेन इतनी स्पीड से आती है और जैसे ही वह ट्रेन के आगे गिरने को होती है तो उसे एक ऐसा झटका लगता है जिससे कि वह नीचे गिर जाती है और उसे थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। लेकिन ट्रेन जल्दी से गुजर जाती है और वहीं से एक साधु महात्मा जा रहे थे, युवा महात्मा होते हैं और उनका थोड़ी दूर पे आश्रम होता है। और वह साधु महात्मा देखते हैं कि इस लड़की को ट्रेन से चोट लगी है तो वह उसको उठाते हैं और उठाने के बाद अपने आश्रम पे ले जाते हैं और दोस्तों उस लड़की को चाय बनाते हैं और चाय बना के पिलाते हैं और जब लड़की को होश आता है तो फिर दोस्तों क्या होता है उन महात्मा के साथ आप सोच भी नहीं सकते कि जिन्होंने लड़की की जान बचाई उन महात्मा के साथ उसके पिता और उसके घर वालों ने क्या किया। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा वीडियो आगे बढ़ता है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और थोड़ा समय निकाल के कहानी अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, जो विधायक की बेटी होती है, पढ़ी लिखी होती है, जिसका नाम होता है मीना, और मीना बहुत चतुर लड़की थी, सुंदर थी। लेकिन ये जो मीना होती है इसकी शादी बिना मर्जी के किसी लड़के से कराई जा रही थी और वह दूसरी बिरादरी का होता है। लेकिन पैसे वाले ये सब कुछ नहीं देखते कि कौन सी जात है, क्या करना है, क्या नहीं। तो जब उस लड़की मीना को मालूम पड़ता है कि मेरे पिता मेरी शादी मेरी बिना मर्जी के दूसरे से करा देना चाहते हैं तो वह लड़की अपनी आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। और रेलवे ट्रैक पे जब पहुंचती है तो पहुंचने के बाद ट्रेन का इंतजार कर रही होती है और ट्रेन के नीचे जान देने के लिए। लेकिन ट्रेन इतनी तेज रफ्तार में होती है और जैसे ही वह ट्रेन उसके नीचे गिरने को होती है तो ट्रेन का ऐसा झपेट लगता है कि वह नीचे गिर जाती है पटरी से और उसे थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। लेकिन ये जो साधु महात्मा होते हैं उनका थोड़ी दूर पे वहीं पे आश्रम होता है और वह अपने आश्रम में ही जा रहे थे तो देखते हैं कि पटरी के बगल में एक लड़की नौजवान पड़ी हुई है और नहीं होता है तो ताकत लगा करके करीब 200 मीटर दूर आश्रम होता है तो उसे उठा कर ले जाते हैं। उसे चोट लगी हुई थी और जब देखते हैं तो उसे ले जाते हैं, चारपाई पे लेटाते हैं और चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद उस लड़की को चाय पिलाते हैं। और काफी समय के बाद उस लड़की को जब होश आता है तो वह अपने को एक साधु महात्मा जो युवा थे उनके आश्रम में पाती है। तो वह पूछती है कि आप हमें यहाँ कैसे लेकर के आए। तो वह महात्मा जो होते हैं वह कहते हैं कि आप जो है अपनी आत्महत्या कर रही थी, पता नहीं, मैं तो आ रहा था और जब मैंने आपको पटरी के किनारे देखा तो मैं आपको उठा कर ले आया। वह लड़की जो होती है वह कहती है कि आप मुझे बचाया, आपने ये गलत किया, मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही थी। तब वह साधु महात्मा पूछते हैं कि आत्महत्या बेटी क्यों कर रही थी, मरने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता और आप मर जाओगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा, आपकी जिंदगी चली जाएगी। तो तब वह लड़की कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी किसी दूसरे बिरादरी से और मेरे नापसंद के लड़के से कर रहे थे तो मुझे वह अच्छा नहीं लगा। तो वह एड्रेस पूछता है तो लड़की अपना पूरा पता बताती है। लेकिन जब वह देखती है गौर से तो पूछती है कि क्या आपका नाम सूरज है। और जब वह मीना पूछती है कि आपका नाम सूरज है तो सूरज सोचता है कि ये हमें कैसे जानती है। लेकिन सूरज जो होता है वही होता है जो बचपन में कक्षा 8 तक मीना के साथ पढ़ा था। लेकिन ये विधायक की लड़की थी तो आगे बढ़ गई। लेकिन जो सूरज होता है उसकी आर्थिक स्थिति तो थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया और अपना जो भी काम धंधा करता था इसके पिता एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं और इसकी खेती बाड़ी सब कुछ बिक जाती है। तो यह एक संत की शरण में पहुंच जाता है और जो सूरज होता है वह महात्मा हो जाता है। तो मीना पूछती है कि आपको कौन सी मुसीबत आ गई जो आप महात्मा हो गए।
तो सूरज पूरा वाकया बताता है और कहता है कि मीना, अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो मेरे माता पिता खत्म हो चुके थे, जमीन जायदाद मेरे पास थी नहीं, कोई चारा नहीं रहा, तो मैं भगवान की शरण में आकर यहाँ भजन करने लगा। तो मीना उससे पहले भी प्रेम करती थी और जब महात्मा के आश्रम में आई तो और भी ज्यादा उसके साथ प्रेम बढ़ गया। लेकिन जो सूरज होता है वह उस लड़की को कोई टॉर्चर नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता और उसे प्यार से, उसे दुलार से वहां रखता है। लेकिन धीरे धीरे, एक दो दिन नहीं, बल्कि सूरज ने कहा कि बेटी, हम तुम्हारे पिता को फोन कर देते हैं और तुम अपने घर चली जाओ। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मीना बिल्कुल मना कर देती है और कहती है कि फोन मत कीजिएगा, और अगर आपने फोन कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इधर जो मीना के पिता होते हैं, विधायक होते हैं, बहुत बड़ी पार्टी होती है, तो वह मीना को चारों तरफ तलाशा जाता है, लेकिन मीना का कहीं कोई पता अता नहीं मिलता है और कोई जानकारी नहीं होती है कि मीना कहाँ है। तो मीना जो होती है वह महात्मा से कहती है कि मेरे घर पे कोई भी पता ना लग जाए। लेकिन अकस्मात एक दिन सूरज को आया कि मैं एक संत हूँ और इसे यहाँ रख रहा हूँ, ये रह रही है, हम पर दोष लगाएंगे। लेकिन उसने एक दिन फोन कर ही दिया और जब फोन किया तो उसके पिता और गाड़ी भर के आ जाते हैं। लेकिन उस समय तो उसके पिता ने कोई बात सूरज से नहीं की और लड़की को लेकर अपने घर चला आया। लेकिन उसका जो पिता होता है विधायक, वह सोचने लगा कि इसने बेटी का अपहरण किया है, इसने रखा है, तो इस महात्मा को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे और महात्मा को ही मरवा देंगे, क्योंकि इसने मेरी बेटी को एक दो दिन नहीं 33 दिन तक रखा और इसने कोई खबर नहीं की। तो दो तीन दिनों के बाद वह अब उसके जो गुंडे होते हैं उन्हें भेजता है और उस बाबा को जान से मार देना, ट्रेन के नीचे डाल देना, पता भी ना लगे। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो होगा भला, कर बुला तो होगा बुला। दोस्तों, जब वह गुंडे जाते हैं तो जो महात्मा होते हैं वह सूरज कहते हैं कि किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। और वह महात्मा अस्मात, उनका एक शिष्य होता है, वह उनको लेने के लिए आता है और वह अपने शिष्य के यहाँ दावत खाने चले जाते हैं शाम को। लेकिन जो वह गुंडे होते हैं, जब महात्मा नहीं मिलते हैं, दो तीन दिन के लिए गए हुए होते हैं, तो वह खाली हाथ लौट आते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब उस मीना को पता चला कि मेरे पिता ने उस सूरज को मारने के लिए और गुंडे भेजे थे जिसने कि मेरी जान बचाई थी, क्या ये सही किया मेरे पिता ने या गलत किया? इसका मतलब मेरा पिता कसाई है और एक निर्दोष आदमी की, एक निर्दोष महात्मा की जान ले रहा है और मेरा पिता बिल्कुल ही गलत है। तो मीना ये सोच समझ करके अपना कदम फिर से वापस कर लेती है और सोचती है कि ऐसी जिंदगी जीना ही बेकार है, और जिसने मेरी जान बचाई है और जिसकी ये जान लेने जा रहे हैं, मैं उसी की हो करके रहूंगी और मैं भी उसी के साथ भगवान का भजन करूंगी। तो दोस्तों, रात्रि के समय मीना जो होती है वह अपना घर छोड़ करके, अब जहाँ सूरज रहता था, उसकी पिता उसके फिराक में थे कि कब सूरज मिले और उसे मार दिया जाए। अब दोस्तों, जो मीना होती है वह रात्रि में वहां से घर छोड़कर सूरज के पास आ जाती है और सूरज सो रहा होता है, संत था। जब आवाज सुनाया तो बोला, मीना आप? तो बोली हाँ। तो बोली कि बात यह है कि अब आपकी खैर नहीं है, तुमने मेरे पिता को बता के बहुत गलत किया और मेरे पिता ने आज 4 दिन से आदमी लगा रखे हैं और तुम्हें जान से मरवा देना चाहते हैं। अच्छाई तो इसी में है कि आप यहाँ से कहीं जल्दी से निकल चलो और मैं भी घर छोड़कर आई हूँ और मैं भी भगवान का भजन करूंगी और मुझे भी अपने साथ ले लो और यहाँ से कहीं दूर निकल चलो। तो दोस्तों, जो सूरज होता है वह कहता है कि मैं कलंक लगाना नहीं चाहता और मैं आपको लेकर जाऊंगा तो लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन जो मीना होती है वह कहती है कि जिंदगी केवल भगवान ने दी है और जीवन उसी को समर्पण करेंगे, मुझे साथ ले लो, अच्छा इसी में है कि यहाँ से अभी निकल लो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। दोस्तों, इसी वक्त होता क्या है कि उधर से उसका पिता जो है सूरज को मारने के लिए फिर गुंडों को भेजता है। तो जब मालूम पड़ता है तो सूरज और मीना समझ जाते हैं कि गुंडे आ गए, तो वह आश्रम छोड़कर और लाइन के किनारे हो करके रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे पहुंच करके हरिद्वार का टिकट कटाते हैं और दोनों हरिद्वार पहुंच करके जो मीना होती है वह साध्वी बन करके और जो
साधु का एक आश्रम में रहने लगते हैं और रहने के बाद बहुत बड़ा एक आश्रम बनाते हैं, एक अच्छा संस्थान चलाते हैं और अच्छे लोगों को उपदेश देते हैं। और इस प्रकार जो मीना होती है वह एक साध्वी बन करके अपनी ज़िंदगी वहीं पर अपना बिताने लगती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि मोड़ कहीं भी लग सकता है। एक समय जब वह साध्वी बन जाती है और अच्छा खासा नाम हो गया था और सूरज का भी अच्छा खासा नाम हो गया था और उसके पिता जो विधायक होते हैं, विधायकी चली जाती है, तो ये तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो हरिद्वार जाते हैं, तो घूमते घूमते उसी आश्रम पे पहुंच जाते हैं जो मीना और सूरज ने बनाया था। और उसमें जब देखते हैं तो अपनी बेटी को पहचान तो जाते हैं और पास जाने की कोशिश करते हैं, तो जो मीना होती है वह कहती है कि ना कोई मेरा पिता है, ना कोई बहन है, ना भाई है, और केवल मैं साध्वी हूँ। और जो उसके पिता जो होते हैं बहुत मिन्नत करते हैं कि बेटी तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे सब मालूम है। ये सूरज एक नेक संत थे और मैं मरने आई थी और आप मेरी शादी किसी और बिरादरी के लड़के से कर रहे थे, इसलिए मैं ट्रेन के नीचे गिर रही थी लेकिन बच गई और इन्होंने मेरी जान बचाई और आपने इन्हीं को मारने के लिए गुंडे भेजे। आपने ये अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं अब यहीं पर साध्वी बन के रह रही हूँ आश्रम में, हमारे अनुयायी हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, ना मेरा कोई पिता है ना माँ भाई है। और केवल एक आप आम पब्लिक की तरह हो, मेरे से बात करने की कोशिश मत करो, तुम पिता नहीं कसाई हो। अब जो पिता होते हैं विधायक वो पैरों पे गिर जाते हैं और सूरज समझाता है कि मीना जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ है, अब तुम्हारे पिता है। लेकिन सूरज कहता है कि यहाँ संतों के यहाँ पिता और बाप कुछ नहीं चलता, सब बराबर है, वह एक पब्लिक ही है। दोस्तों उसके बाद उसका पिता बार-बार गिड़गिड़ाता रहता है लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं आती और सूरज और मीना दोनों ही बड़े ही प्रेम से उस जगह रहते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो क्या दोस्तों मीना और सूरज ने ये अच्छा कदम उठाया, अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको अच्छी और नई कहानी लेके आते हैं। पारिवारिक होती है जो कि घर में और समाज में गुजरता है, उसी के आधार पे हम अपनी कहानियाँ बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। तो कैसी लगी आज के लिए बस इतना ही, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना